सुसमर्थी स्वरूप बनाने वाले वो आदि माता पिता ही हैं। गीता ज्ञान से ही संभव है। जब गीता ज्ञान और गीता ज्ञान दाता दात्री त्रिमूर्ति हम सभी के बीच में जब प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष होती है, तब वही ज्ञानामृत, और उसके अधिकारी सब नहीं होते अमृत पाने के लिए। अगर असुर पी लेते हैं तो उनका सर अनेक सर बढ़ जाता है। अपने सनातनी का जो क्लास से जा रहे हैं तो विरोधी पार्टियां जो एंटी हो जाती हैं सत्य सनातन के, सनातन विरोधी, अपने फॉलोअर को कैसे मोटिवेट करना है, उन सभी बीच बातों को लेकर के उनको सावधानी दे करके सनातनी क्लास से दूर करके उनको अपना वो बांधे रखती हैं। लेकिन याद रखना आप सभी, बाप दादा से ऊपर नहीं हो सकते ना, ड्रामा से ऊपर तो नहीं हो सकते ना। जो सब कुछ देख रहा है और सबको देख रहा है और सबको सुन रहा है, वो कौन है? बाप दादा है। वो भाव के भाव को भी जान जाता है। माता पिता तो हेल्प से जानते, हेल्प लेना पड़ता है, जानते हैं, क्योंकि वो भी ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। उल्ला हाथ में नहीं लेते, सब कुछ छोड़ देते हैं बाप दादा के हवाले। जैसे मातृत्व शक्ति अपने जीवन की नैया को किसके हवाले करती है? बाप के हवाले। मैया बाप को अपने जीवन के हवाले करती है, अपने जीवन को, लेकिन बच्चे नहीं कर पाते। सभी लोग अपने नैया को बाप के हवाले नहीं कर पाते, और बाप बच्चों की, भाई बहन की नैया को खवैया नहीं है, वो नहीं खेता। मैया की नैया का खवैया है वो। और मैया के नैया में जो आधार मूर्त है, बच्चे बैठैया है, बैठना पड़ेगा उनको। अंतिम में आपके कोर्स की किताब में क्या है? बाप गीता ज्ञान सुनाते हुए ये दुख के जो सागर है, जिसको खारा बोला, वो क्षीर सागर में लेके जा रहे हैं गीता ज्ञान सुनाते हुए। गीता ज्ञान दाता, गीता माता के द्वारा गीता ज्ञान दाता गीता ज्ञान देते हुए, सुनाते हुए इस दुनिया से उधर ले जा रहे हैं। कहाँ से? नष्टो मोहा बना करके। जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से ग्रसित है, जो भाग्य से परमार्थ से वंचित कर दे रहा है, जो श्रीमत से यथार्थ से दूर कर दे रहा, वो विकार होता है। जो नजदीक ले जाए, जैसे एक माँ अपने बच्चों के ऊपर क्रोध करती है, क्यों करती है? उसकी विकृतियों के वशीभूत होकर के जब आज्ञा का पालन नहीं करता है, तो उसके क्रोध का स्वरूप उसके कल्याण के लिए है, कोई दूषित नहीं है, वो विकृत नहीं है। उसके अगर सुधार हो जाए, जैसे कोई कड़वी दवा दे जाती है, उससे भी कड़वी दवा, जब बुखार होता है तो क्या होता है? मुख कड़वा हो जाता है ना। एक तो बुखार से हम उदाहरण देते हैं कि पिछला जो भी पाप होता है, गलती पर गलती, गलती पर गलती, झूठ पर झूठ होता जाता है, तो उसको हम पाप के श्रेणी में लेते हैं, अपराध की श्रेणी में। अपराधी, पाप पुण्य का तो बहुत झमेला कर दिया गया है, उसको भी आगे चल करके प्रकाशित करेंगे, आप सभी के बीच में प्रकाशित करेंगे। कबीरा पिछले पाप से, पिछला पाप, इतना पाप का घड़ा भरा हुआ है गलतियों से, जो उस मात पिता की वाणी, सत्य वचन, अमर वाणी सुहा नहीं रहा है, भा नहीं रहा है। उनका चर्चा हम सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि पर्चा में बहुत कुछ पर्ची बांटे हैं लिख लिख करके, और अभी पलट गया है सब कुछ। अब क्या करें? तो उसका चर्चा, माता पिता परम पिता परमात्मा का चर्चा नहीं सुहाता है। जैसे पिछले पाप से जो बुखार होता है ना, जैसे जीर्ण बुखार से भूख विदा हो जाए, कबीरा पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए। जैसे जीर्ण बुखार से भूख विदा हो जाए, जैसे तेज बुखार से भूख विदा हो जाती है, मुख कड़वा हो जाता है, ऐसे गलती पर गलती करते करते इतना बोझा चढ़ गया है कि मुख सबका कड़वा हो गया है, कसैला हो गया है, और यहाँ रगड़ 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 के धुल धुल के निखारा जा रहा है। जो भी सच्चे बच्चे होते हैं वो निखरते हैं,
तेजाब से जौहरी तेजाब ही तो डालता है, और सभी तो जौहर दिखलाने वाले जो हैं सभी जौहरी ने, जौहरी एक ही था है, एक ही है वो जौहरी, जो सभी को क्या करता है, परखता है, तराशता है, सबको देखता है, सभी सोने वाला मड़का, चांदी वाला मड़का, हीरे वाला मड़का, जितने भी मड़के सबको ये ढेर ही लगा देगा। ऐसे ढेर में से निकाल निकाल करके देखेगा कैसे संबंध में, समय की शक्ति बाप दादा संबंध में ला करके और चेक करते हैं। इसीलिए बार बार सनातनी गीता पाठशाला की जो भी वाणी चली उसमें स्मृति दिलाई गई कि भूल ऑलरेडी आप सभी से बहुत पहले बहुत कुछ हो चुका है भूल, लेकिन चूक करने से चेक नहीं मिलेगा। आप चूक कर रहे हो, अभी की गलती जो भी हो रही है ना वो चूक हो रहा है, भूल नहीं। जानबूझ करके की हुई गलती को भूल नहीं कहते। भूल उसे जैसे ज्ञान आपके पास है ही नहीं है कुछ भी, जो बाहरी दुनिया को अज्ञान, जिनको कुछ भी पता नहीं है, ABCD भगवान भगवती कुछ नहीं, बस अपने कर्म को जान रहे हो। ये हमारा वही धर्म है, किसान का, घर गृहस्थी वाले को बस वही जो भी है। लेकिन जो अध्यात्म के नाम पर, परम पिता परमात्मा के नाम पर, गार्डली स्टूडेंट के नाम पर, गार्डली बच्चों के नाम पर जो एडमिशन ले लिया है और इस स्कूल खोल करके पढ़ाई जा रही है बाकायदे, और उस पर लंबा सर्विस किया जा रहा है, सहयोग लिया जा रहा है बड़े रूप में, उनसे गलती होने पर सजा नहीं मिलती है। आप जरा सोचिए, बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट में अगर किसी को नियुक्त कर दिया जाता है, कोई अधिकारी होता है, उसकी गलती माफ होती है क्या? पब्लिक बर्दाश्त करती है या फूंक देती है थाना पुलिस को? अगर किसी से गलती होती है तो कहते हैं कि इनके संरक्षण में, इनके रहते हुए यहाँ डकैती पड़ गई, इसका जान ले लिया गया, ये मारा गया, ये लूटपाट कैसे मची, इनके नाक के नीचे ऐसी गलती क्यों हुई, तो लोग नहीं जाते हैं। ऐसे ही जो पर्दे पर आ जाते हैं, जिम्मेवार अपने को दिखाते हैं, जिम्मेवारी ले लेते हैं, सेंटर इंचार्ज, जोनल इंचार्ज या गीता पाठशाला के इंचार्जशिप निभाते हैं, सहयोग करते हैं, सेवा सर्विस दिखाते हैं, सहयोगी बन जाते हैं, उनसे की गई गलतियों को इतना आसानी से बाप दादा माफ कर देगा क्या? बाप दादा की वाणी नहीं देखी? बाप दादा ऑफिशियल वार्निंग दे रहा है, चाहे सेंटर वाले हों, मधुबन वाले हों, गीता पाठशाला वाले ही क्यों ना हो, घर गृहस्थी वाले ही क्यों ना हो, कान खोल करके सुन लें। ये पवित्रता का सब्जेक्ट बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें कोई क्षमा है ही नहीं है। वहाँ पे माना सच्चाई, झूठ जहाँ पकड़े गए, झूठ में आप अगर कोई फॉलोअर के साथ भी आप झूठ कर रहे हो ना, तो आप बाप दादा के साथ झूठा कर रहे हो, उनको ठग रहे हो, आप बाप दादा के साथ धोखा कर रहे हैं, खुद के साथ कर रहे हैं, उसके साथ नहीं, उसका तो कुछ नहीं जाएगा। वो तो जिस भाव से कर रहा है उसका प्राप्ति बाप दादा के रजिस्टर में नोट हो रहा है, आपके रजिस्टर में तो यथाशक्ति हो गए, आपकी दृष्टिवृत्ति से चूक हो सकती है, लेकिन बाप दादा के सिलेक्शन में कोई उंगली नहीं उठा सकता है। माता पिता के द्वारा, माता पिता बाप दादा के द्वारा जो सिलेक्शन होगा, कोई उंगली उठाया माने क्या, कंप्लेन किया माने कंप्लीट नहीं है। होमवर्क को कैसे समेटेंगे आप सभी, जो होमवर्क दिया गया है? समझिए जरा, बाप दादा ने क्या स्मृति दिलाई थी और क्या बोला था। क्या इसी प्रकार का सर्विस सहयोग लेने के लिए, जब हम सहयोग ले लिए हैं और उस अनुसार अगर हम नहीं कर रहे हैं फाइनल, समस्या बढ़ती जा रही है, तो वाणी में इशारा नहीं था, कोई भी माफ नहीं होगा, न मधुबन वाले, न गीता पाठशाला वाले, न गृहस्थी वाले, न कुमार कुमारी, अधर कुमार, कोई भी माफ नहीं होगा भाई इसमें। एक बात। दूसरी बात, बाप दादा ने बोला कि भले आपके पास 500 सेंटर हो या गीता पाठशाला हो, कितना भी बड़ा हो, अगर निर्विघ्न नहीं है तो बाप के रजिस्टर में काउंटिंग नहीं होगा। वो न सेवा में न सर्विस में सहयोग लिया, सजा बनती है। वो सही रीति से नहीं करते हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है। ऐसे भावनात्मक तरीके से हम ये कह के अगर वो हो जाए कि बुराई देखी जा रही है, बुराई बतियाई जा रही है, अपना अच्छा करो ना, अब अपना सुनाओ ना, आपके पास क्या है, आप यहीं से तो निकले। नो, गीता ज्ञान का आधार जिन्होंने भी लेके निकले वो गीता से निकले हैं सभी लोग, बीके से नहीं। बीके वालों ने क्या लेके निकला? बीके वाले, विष्णु पार्टी या बाहरी दुनिया के लोग क्या लेकर निकले हैं? गीता पर ही चल रहा है सबका। गीता ज्ञान, गीतापति भगवान, शिवलिंग, जलाधारी, कृष्ण, राधे, लक्ष्मी नारायण, किसका आधार लिया है? गीता का। तो गीता से सभी निकले ना, गीता के बाल बच्चे हुए ना। अरे बच्चे वो जो पुत्र पुत्री हैं और पुत्र पुत्री के हुए बाल।
उनके बाल बच्चे, उनकी रचना, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। बोलते हैं सभी भगवान के बच्चे, असुर हो या देवता हो सभी भगवान के ही नहीं। जो असुर हैं, जो सुर में सुर मिला के बात नहीं करते, बेसुरी बातें करते हैं, अपना बांसुरी बजाते हैं, बेसुरी बांसुरी बजाते हैं, वो माता पिता के हैं लेकिन उन गिनती में नहीं, गिनती नहीं होती है उनकी। फर्स्ट सेकंड थर्ड में उनका काउंसलिंग नहीं होता है, काउंटिंग नहीं किया जाता है उनको। जैसे एक पिता है, उसके 7 बच्चे हैं, उससे पूछा जा रहा है कितने बच्चे? बोले 4। बोले दादा आप झूठ बोल रहे हो, आपके तो 7 हैं। बोले 3 नालायक हैं। नालायकों की गिनती में नहीं, गिनती नहीं होती है। समझ में है ठीक है, लेकिन पर्दे पर क्या लाओगे? हाँ, समझाने के लिए उदाहरण दिया जाता है। भले वो विनाश के निमित्त बनते हैं। 12 राशि की जो आत्माएं हैं, 4 जो ग्रुप बनता है, तो 4 स्थापना 4 पालना वो स्थापना के निमित्त बन जाती है, 4 विनाश के निमित्त बनती है। उस साकार स्वरूप को स्वीकार करके अपने तन के अंदर परिवर्तन नहीं करते हैं। तनाए तन के कहाँ दूर चली जाते हैं, बहुत दूर। फिर उनका क्या होता है, संगम पर अगर सिलेक्शन में पास नहीं होती हैं, पासवर्ड नहीं समझती हैं, उस वर्ड को, आदि माता पिता को, गीता ज्ञान गीतापति भगवान को, उनके वर्ड को नहीं समझती हैं, तो उनका पासवर्ड खुलता नहीं है। उनका मोबाइल का जो पासवर्ड क्या किया जाता है, लगा दिया जाता है, पासवर्ड लग जाता है तो खुलता नहीं है ना। कंपनी वाले उल्टा सीधा करके अपना इधर उधर कर लेते हैं, अलग है वो विषय, वो तो कर ही लिया जाएगा जैसा भी है, अगर समझने नहीं दिया जाएगा किसी को। ऐसे ही हमारे मोबाइल सिस्टम में ला करके हर एक की बॉडी, गाड़ी का उदाहरण दिया गया इसमें, और यहाँ पर मोबाइल का उदाहरण दिया गया। गाड़ी सबके पास नहीं होती है, लेकिन मोबाइल आजकल शरीर रूपी रथ एक मोबाइल के समान है। और उसके सिस्टम को समझिए, चार्ज को, रिचार्ज को, उसके मेमोरी को, उसके सिस्टम को थोड़ा सा समझ लीजिए, सरल सहज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे नहीं चलता है जैसे जो चाहे वो बोल दे, जैसे चाहे वैसे चल दे, जैसे चाहे वैसे कर दे। नहीं, ये सिस्टम में बंधना पड़ता है, मर्यादा होती है, सुरक्षा होती है, सबकी सेफ्टी होती है, उसमें सब सेफ होते हैं। परम पिता और परमात्मा हमारे बीच में, आदि माता पिता को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि केवल शिवलिंग को आप वर्ण कर लो, ये तो जड़ चित्र को आप वर्ण कर रहे हैं, तो आपकी बुद्धि जड़त होती जाएगी। भूत पूजा बोलते हैं उसको, भूत की बातें रिपीट करना बार बार, और जो शरीर छोड़ दिया उसको भूत आत्मा, तो भूत की बातें बार बार रिपीट। चैतन्य आपके सन्मुख जो है, इसी तरह से भटकते रहते हैं। विनाश के समय में जब महापरिवर्तन होता है तो इनको क्या मिलता है पता है? यथाशक्ति मुक्ति अवस्था में चली जाती है, तब तक उनको शरीर नहीं मिलता है। ड्रामा का प्रकाश जैसे ऐसे फोकस होता है ना पर्दे पर, तो चलता है, ऐसे उनके अंदर हीलिंग नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी में जो मेमोरी है, उस मेमोरी में वो रियल सीन नहीं है, प्रैक्टिकल कर्मों से उन्होंने उसमें सेव नहीं किया है, एक्सेप्ट नहीं किया है, इसलिए एक्टिवेट नहीं हुआ है। इसलिए वो ड्रामा के फोकस जब जाता है तो एक्ट नहीं कर पाती हैं, वो विस्मृति में रहती हैं। समझ में आ रहा है? ऐसा सूक्ष्म लेन देन है बाप दादा का। इसलिए उनके नाम पर जो भी कुछ बनाया गया है, लिया गया, वो दिया किसको जाएगा? उनको हैंड ओवर कर दीजिए, और फिर सिस्टम को ठीक करने के लिए बस आगे, और कुछ भी नहीं है कि ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? आप चैतन्य, मधुबन चैतन्य, जो भी चैतन्य है, तो चैतन्य वाले का अधिकार होता है। वो पूर्वज आत्माएं जो अष्ट दिक्पाल होते हैं, वो कार्यकर्ता होते हैं, कंट्रोलर होते हैं। सीएम किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं? पीएम के द्वारा। उनके ऊपर तो राष्ट्रमाता, राष्ट्रपिता, राष्ट्रमाता, राष्ट्रपिता, उसमें भी तो जो गृह मंत्री होती है, तो गृह का जो मंत्री होता है तो उसके द्वारा चलता है ना गृह का कारोबार। हमारे घर के अंदर जो भी होते हैं उनके द्वारा सिस्टम बनाया जाता है ना। इसलिए ज्ञान का कलश बाप ने माँ को दिया है, माँ को आगे किया है। बंदे मातरम की जितने भी धर्म पिता आए, अपने धर्म का, अपने अपने धर्म
खंड, अपना संगठन बना करके अपने धर्म की धारणा को उनको धारण कराया, सनातन को नहीं। इसलिए बाप दादा ने इशारा किया, जितने भी धर्म पिता आए प्रचारक अपने धर्म के, वास्तव में तो धर्म एक ही है, सनातन, सनातनी, आदि माता पिता का, जो सबको सान लेने वाला, समा लेने वाला, सेंटर देने वाला, सहारा देने वाला, वो एक ही है केंद्र, आध्यात्मिक केंद्र आदि माता पिता का, वो है सनातन, सनातनी, आदि माता पिता। सनातन के ऊपर ही तो चल रहा है ना पूरी दुनिया में, तो वो है। बाकी ये लोग धर्म का प्रचार अपने अपने धर्म खंड में किए, तो राख और खाक होके नहीं किए, उनको मार मार के अपने संगठन को आगे बढ़ाया है। जो सनातनी आदि माता पिता है, कल्प वृक्ष के नीचे जो चैतन्य कल्प वृक्ष है, ये तो जड़ कल्प वृक्ष पर ये समझाया इसलिए जा रहा है कि जड़ बुद्धि हो गए तो आपके अंदर चेतना आए, चैतन्य बनाने के लिए एक सावधानी दी जा रही है, समाधान के लिए आगे लाया जा रहा है कि ये आधार सभी आगे चल के छोड़ने पड़ेंगे। ये तिनके का आधार इससे पार नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? पार्वती पार लगाने वाली है, गीता ज्ञान से पार अपने माता पिता को जीवन में धारण करेंगे तब। ये पुस्तक से तो इस तक उस तक पहुंचे हैं, लेकिन तुम तक पहुंचना है, आदि माता पिता तक पहुंचना है, तब हम पार होंगे। पुस्तक तो वहां तक ले जाने के लिए ज्ञान होता है। समझ में आ रहा है? तो आदि जो हमारे माता पिता हैं, उनको वर्ण करने से, अपने जीवन में हमें उनको धारण करने से, इससे नहीं, उनके ज्ञान तो आप सुन रहे हो, चलो वो तो गीता ज्ञान वैसे भी नहीं, गीता ज्ञान तो सुनने ही नहीं दिया जा रहा है जो बाप ने दिया है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ गीता ज्ञान दाता और गीता माता को भी धारण करना पड़े अपने जीवन में, गीता को पुत्र पुत्री को भी। तो ये होता है आधार जिससे आपका उद्धार होना है। बाकी आपकी मेमोरी में जब है ही नहीं है तो मुक्ति मिल जाएगी किसी तरह से, वो भी युक्ति वाली। देखो, एक मुक्ति तो चुक्ति से मिलने वाली है भाई, जो लिया है वो दे देना पड़े, चुक्ति वापस करो, वापस लौटेंगे तो वापस देंगे ही ना। शिवरात्रि का जब त्रिमूर्ति प्रत्यक्ष हो जाएगी तो शिवरात्रि उसी का यादगार है भाई, उसी पर चल रहा है, सारा उसी में आ जाएगा। गीता ज्ञान में क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाना है, सब कुछ बाप का है, आपका नहीं है कुछ, बाप को देना है। बाप माँ के द्वारा लिवाएगा दिलवाएगा अन्य बच्चों के द्वारा। जो आज आप समझते हो कल किसी और का था और कल किसी और को देना पड़ेगा, या तो आप दे दीजिए या तो छोड़ के जाएंगे। ले जाने की कोई व्यवस्था बाप दादा ने नहीं बनाई है, प्रकृति ने नहीं बनाई है, नेचर ने नहीं बनाई कि ले करके आप जाओ। यही धन, प्रॉपर्टी, पब्लिक, संबंधी सब यही छोड़ के एक एक करके सब चलते बने। साधन गया, सुविधा गया, कोई सेंटर वाले गए, कोई गीता पाठशाला वाले गए, मधुबन वाले गए, मिनी मधुबन वाले गए, नहीं गए ना, सब कुछ यही रहा ना। लेकिन गया आपके अच्छे बुरे जो कर्म हुए ना आपके रथ के द्वारा, जिस भाव से हुए वही आपके कर्म आपके मेमोरी में साथ गया है भाई। इसलिए बाप दादा ने इशारा किया, ये मत समझना कि शरीर छूट जाएगी तो सजा नहीं मिलेगी, सजा से मुक्त हो जाएंगे, नहीं, शरीर धारण कराए के सजा दूंगा व्यक्त वतन में भी। इसीलिए कहे कि यहीं पर स्वर्ग और नर्क का वर्ग दिखाया जा रहा है, वर्गीकरण किया जा रहा है, वो वर्ग में बांटा जा रहा है, उनके कर्मों के अनुसार उनके वर्ग में भेजा जा रहा है, उनके खंड में भेजा जा रहा है। जिसके लिए बाप दादा ने बोला, जो जिस धर्म की आत्मा है, जिसको जो धारणा पसंद है, उसको उस धर्म खंड में उस धर्म का स्टैंप लगा करके भेज दो। अभी बाप दादा के पास व्यक्तवतन में फाइल बहुत पहुंच चुकी है, तुम बच्चों को फाइनल करना है। इसलिए बाप दादा ने बोला सभी राज्य वालों का हेल्प लो, सहयोग लो और उनको सहयोग दो। सहयोग देने के लिए कोई आगे आ रहा है क्या? सहयोग लेना है उनको, बस देना नहीं है। केंद्र को देना पड़ेगा भाई, तभी आप सुरक्षित रहेंगे। आप परिवार वाले हैं, इसलिए परिवार की जैसी बातें की जा रही हैं, बाहरी दुनिया के लोग नहीं सुनते इन सब इस प्रकार के जो आजकल चल रहा है ना प्रचार प्रसार, इंटरेस्ट नहीं है किसी को। लेकिन जो इससे जुड़ी है, इसमें जुड़ी है गीता के नाम पर, गीतापति भगवान के नाम पर, आदि माता पिता के नाम पर, तो आप सभी प्रत्यक्ष करने के लिए प्रतिज्ञा किया है बाप दादा को कि त्रिमूर्ति को, बाप को हम प्रत्यक्ष करेंगे। तो बाप के साथ माँ भी है, इसीलिए माँ के लिए क्या बोला, जगदम्बा अभी घूंघट में है, पर्दा उठाए
माँ के लिए बोला, परमात्मा के लिए बोला, परम पिता के साथ जब आगे आने वाली है, मैदान में आने वाली है, भुजाओं के साथ आने वाली है। पर्दा उठाएं, जगदम्बा अभी घूंघट में है। कब तक घूंघट में रहेगी? कोई भी माँ अपने पति से, अपने बच्चे से घूंघट नहीं करती है। पति से ज्यादा समय घूंघट नहीं होता है, इसलिए अपने बच्चों के सामने, पति के सामने, बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो चुकी है। सौम्य रूप है। तो उसके नाम पर जो कुछ भी हम ले लिए, इतनी सुख सुविधा गृहस्थी वालों के घर में नहीं है, इतनी सुख सुविधा साधन। आप जरा सोचिए, बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट हम ईश्वरी गवर्नमेंट के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, प्रत्यक्ष हुए, अपने को प्रत्यक्ष कर रहे हैं हम ईश्वरी गवर्नमेंट। ईश्वरी गवर्नमेंट का कारोबार पता है क्या होता है? बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट से आप उदाहरण ले लीजिए। अलौकिक को कैसे समझते हैं? लौकिक का उदाहरण देकर के, हद और बेहद का उदाहरण देकर के। अरे पेन, कॉपी, कागज कुछ उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं? लिख करके सूक्ष्म बातों को समझते हैं कि नहीं समझते हैं? उदाहरण दे दे करके। लेकिन ये उदाहरण समझने के लिए उद्धार नहीं होगा इससे। ये उद्धार का आधार है, क्योंकि जो आधार है प्रैक्टिकल चैतन्य, उनका आधार जब तक अपने जीवन में हम शामिल नहीं करेंगे उनको, तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। ये उद्धार का आधार है, और दोनों खंड से वंचित हो जाएंगे। इतने समय का आपका क्या होगा? सारा बेकार हो गया। डिलीट नहीं कर दिया जाता है। आप कितना भी पढ़ाई लिखे कि कोई ऐसी गलती हो जाती है, कहते हैं इनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा, गए। छवि जब खराब हो जाती है तो कोई आपका सिस्टम गड़बड़ होता है तो कहते विदेशों में नहीं जा सकते। उसको विदेश बोला ना, हमारा भारत देश। विदेशों में तो बच्चे चले गए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए गए हैं। बाप दादा ने तो इशारा किया, बाहर गए, विदेश में भी, दूसरे देश में भी गए तो सर्विस अर्थ गए हो, सेवा की सर्विस अर्थ। आप वाणी में आए ना, अगर किसी भी संगठन में 10-5 वर्ष होकर के आए हो तो विदेश, दूसरे देश में गए हो अपने स्वदेश से, किस लिए? सर्विस करना है आपको। वो सर्विस सेवल आत्माएं हैं जो लंबे समय से इन संगठनों में बड़े बड़े कार्य किए हैं, इनको सहयोग किए हैं, सेवा नहीं किए हैं। चाहे ज्ञानामृत पत्रिका विभाग में हो, चाहे रसोई में हो, भंडारे में हो, चाहे लिटरेचर विभाग में हो, चाहे किसी भी मीडिया में हो, चाहे किसी में हो, वो सिर्फ और सिर्फ सहयोग किए हैं। सर्विस नहीं हुई है अभी। जब तक त्रिमूर्ति से स्टैंप नहीं लगेगा, आपकी पूरी क्वालिटी नहीं देखी जाएगी, क्वालिफिकेशन नहीं देखा जाएगा, स्टैंप नहीं लगेगा, तब तक सर्विस में काउंटिंग नहीं होगा। वो सहयोग किया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जैसे कोई बाहरी दुनिया की कंपनियों में आप प्रलोभन में आकर के खूब पैसा ज़्यादा उसको दे देते हैं, सहयोग कर देते हैं, हमारा 6 महीने में 2 होके मिलेगा, 3 होके मिलेगा, और लेके भाग जाती है। तो बाहरी दुनिया गवर्नमेंट का आप कंप्लेन कर सकते हो? नहीं ना। ऐसे ही ईश्वरी के नाम पर, ईश्वरी गवर्नमेंट के नाम पर इतने ज़्यादा जो धोखाधड़ी चली है, लूट खसोट मचा है, विदेशी धारणा हमारे घरों में, समाज में पहुँचाई गई है, कमज़ोर किया गया है, ऐसा ज्ञान दे करके गुमराह किया गया है। तो इससे क्या हुआ? कमज़ोर पड़े हैं सभी लोग। तो उसमें आप इन्वेस्ट किया है जो कुछ भी तन मन धन, उससे गवर्नमेंट जिम्मेवार नहीं है क्या? वाणी में इशारा नहीं किया गया था? अव्यक्त वतन में इशारा नहीं था? सनातनी गीता पाठशाला जो पूर्वांचल का 1 नंबर गीता पाठशाला, और अनेक राज्य की, कम से कम 20 राज्य की आत्माएं जो प्रतिदिन ऑनलाइन जो क्लास कर रही हैं, परिवर्तन कर रही हैं, सुन समझ रही हैं, सर्विस गुप्त रीति से प्रत्यक्ष डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रही हैं, क्या वो मूर्ख हैं? उनको नहीं, वो नहीं थे क्या इसमें इतने लंबे समय तक? उनको कैसे समझ में आ गया? आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या? इशारा नहीं दिया बाप दादा ने? निकलने के लिए इशारा नहीं दिया, लेकिन हम उसी में, उन्हीं के प्रभाव में पड़े रहे। नहीं, किसी और से नहीं सुनना है, किसी और का नहीं सुनना है। अरे आप विश्व का कल्याण कैसे करोगे? एक जगह बंधक बने रहोगे। एक स्कूल में कितने दिन पढ़ाई होती है? 1 साल, एक विषय का, इससे ज़्यादा समय नहीं लेता है कोई, याद रखें। उसके बाद तिमाही छमाही में टेस्ट पेपर होता है। उसके बाद क्या होता है? टेस्ट पेपर के बाद क्या होता है? फाइनल, सालाना पेपर हुआ, आपको दूसरे क्लास में जाएंगे। एक समय सीमा तक आप पढ़ाई पढ़ लिए, चाहे कुछ भी आप पढ़ रहे हो, कोई विषय पढ़ रहे हो आप, जो आजकल एमटेक, बीटेक, एमसीए और इंटर, बीए, ग्रेजुएट जो भी लोग पढ़ाई पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद क्या होता है?
या तो आप घर में वापस चले जाओ, या तो कोई कला सीख लो। नृत्य पैसे कमाने के लिए आजकल चले जा रहे हैं, पहले तो जरूरत भर के पढ़ के लोग घर में ही चले जाते थे। तो या तो आप लोग के घर में चले जाओ, पढ़े लिखे हैं, थोड़ा अक्षर ज्ञान, तुम्हारा MA BA का डिग्री ली हो, सब पढ़ाई बेकार है, बोलने नहीं आ रहा है, रहने नहीं आ रहा है, चालाकी है, ये तो पढ़ाई पर भी क्या होता है, लोग थूकते हैं उस डिग्री पर, शिक्षा पर, जब वो हमारे स्वरूप में नहीं होता है। तो जब उसके घमंड में हम अनपढ़ का हम कदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते, उसके भाव को नहीं पढ़ पाते, तो कहते हैं वो डिग्री फिर कैंसिल, रिजेक्ट कर दी जाती है।